कविता का नाम है आहिस्ता आहिस्ता। किराए के मकानों में दीवारें बोलती हैं, उन सब की कहानियाँ जो आपसे पहले रहे हैं यहाँ। कहानियाँ किसी के पहली निराशा की, पहली सफलता की, पहली चुंबन की, पहले आलिंगन की, किसी के रुठने की, किसी के मनाने की, किसी के लिए हंसने की, किसी को हंसाने की। लेकिन एक कोने में से कोई आवाज़ नहीं आती है और मैं सोचने लगता हूँ कि कहीं यह कोना मेरे घर के उस कोने की तरह तो नहीं जो हर उस घर में होता है जहाँ स्त्रियाँ होती, या वही कोना तो नहीं जहाँ मेरी बहन दुबक कर किसी लड़के से बात करती आहिस्ता आहिस्ता, या मेरी भाभी जहाँ रोती थी घूंघट डालकर, जहाँ मेरी माँ बैठकर सुबकती थी, जहाँ मेरी दादी कराहती थी, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता। शायद यह आहिस्ता आहिस्ता होना इन दीवारों को समझ नहीं आया। दूसरी कविता मेरी है किसान का फावड़ा। धन्यवाद है। और मेरी पहली है, मैं वैसे बोला नहीं हूँ बैठ के, तो मैं शुक्रगुजार हूँ सौरभ भैया, यहाँ पे मैं वही लाया हूँ, मैं तो इनरोल भी नहीं था, तो मैं आदत नहीं है, बस तब मेरी हाथ काँप रही होगी। दूसरी कविता है, नहीं ठीक है, किसान का फावड़ा। हाल में ही लिखा था। साजिश जारी है हर उस सड़क पर जिस पर किसान चले आ रहे हैं संसद की ओर, नंगे पांव, दाएं हाथ में फावड़ा उठाए और बाएं हाथ में कागज। वह इन कागजों पर लिखना चाहते हैं अपने हिस्से का जोत, मेहनत और कीमत, लेकिन हुकूमत की साजिश ने उस कागज को पानी की बौछार से गीला, टीयर गैस से धुंधला, उनकी आंखों को टीयर गैस से धुंधला और उनके चेहरे को दलाली की लाठी से लाल कर दिया। लेकिन दाएं हाथ का पंजा अब भी फावड़े की मूठ पर टिकी हुई है। मैं पूछता हूं अब क्या होगा, मैं पूछता हूं अब क्या होगा। क्या वह फावड़ा हाथ से छूट जाएगा? क्या वह लौट जाएगा अपने फावड़े के साथ, या वह आगे बढ़ेगा संसद की बिकी दीवार पर अंतिम फावड़ा मारने? कुछ दिन पहले किसान आंदोलन हुए और झड़प भी हुई, लाठियाँ चली, लाठियाँ चलते हैं, सरकार पुतले का इस्तेमाल करके लाठियाँ बजाती है और पुतले पिटे जाते हैं। अधिनायक हो तुम जनगण की भी बात करो, कोई जन भी भूखा न सोए ऐसी भी रात करो। अधिनायक हो तुम जनगण की भी बात करो, कोई भी जन भूखा न सोए ऐसी भी रात करो। जय हे भारत भाग्य विधाता हम मिलकर गा देंगे, जय हे भारत भाग्य विधाता हम मिलकर गा देंगे। लाठी मारने से पहले किसान की हालत का ज्ञात करो। और मैं सुनाऊंगा। धन्यवाद। मैं दो ही कविता में लेकर मैं सोचा कि सुनाऊं या नहीं सुनाऊं। भागते हुए चेहरे। गाड़ी के शीशे नीचे कर कभी तुमने पकड़ना चाहा है भागते हुए उन चेहरों को? कभी पढ़ने की कोशिश की है उनके हाथों की बनावट जो हर लाल बत्ती के समय तेरे शीशे पर ठक ठक की आवाज़ के साथ तुझे झुंझला जाती है? 2 या 1 रुपये के सिक्के तय करते समय कभी समझ पाए हो दाएं बाएं जाती उनकी आंखों की पुतलियों को? अगर नहीं तो तुम नहीं जान पाए उनके चेहरे पर फैली खामोशी, हाथों में दबी सिक्के की कसावट और आंखों में तैरती भूख की आग जो किसी दिन इस शहर को शर्मसार कर देगी, खुद को फुटपाथ पर सूखी अतरियों के साथ बिखेर कर। धन्यवाद।